हरे कृष्णा। ब्राह्मणों ने कहा, व्यास जी, हमने आपके मुंह से गंगा जी के गुणों का अत्यंत पवित्र कीर्तन सुना। अब हम ये जानना चाहते हैं कि गंगा जी कैसे इस रूप में प्रकट हुई, उनका स्वरूप क्या है और वे क्यों इतनी पावन मानी जाती हैं। व्यास जी बोले, द्विजवरों सुनो, मैं एक परम प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। प्राचीन काल की बात है। मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने ब्रह्मलोक में जाकर त्रिलोक पावन ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और पूछा, तात आपने ऐसी कौन सी वस्तु उत्पन्न की है जो भगवान शंकर और भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हो तथा जो भूतल पर सब लोगों का हित करने के लिए अभीष्ट मानी गई हो। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, पूर्व काल में सृष्टि आरंभ करते समय मैंने मूर्तिमती प्रकृति से कहा, देवी, तुम संपूर्ण लोकों का आदि कारण बनो। मैं तुमसे संसार की सृष्टि आरंभ करूंगा। यह सुनकर परा प्रकृति 7 स्वरूपों में अभिव्यक्त हुई और वे स्वरूप थे गायत्री, वाग देवी अर्थात सरस्वती, सब प्रकार के धन्य धान्य प्रदान करने वाली लक्ष्मी, ज्ञान विद्या स्वरूपा उमा देवी, शक्ति बीजा तपस्विनी और धर्म द्रव्या। ये 7 परा प्रकृति के स्वरूप हैं। इनमें गायत्री जी से संपूर्ण वेद प्रकट हुए। वेद से ही सारे जगत की स्थिति है। स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा और दीक्षा ये भी गायत्री से ही उत्पन्न मानी गई हैं। अतः यज्ञ में मात्र का आदि के साथ सदा ही गायत्री का उच्चारण करना चाहिए। भारती यानी कि सरस्वती सब लोगों के मुख और हृदय में स्थित हैं तथा वे ही समस्त शास्त्रों में धर्म का उपदेश करती हैं। तीसरी प्रकृति है लक्ष्मी, जिनसे वस्त्र और आभूषणों की राशि प्रकट होती है। सुख और त्रिभुवन का राज्य भी उन्हीं की देन है। इसी से ही भगवान श्री विष्णु की ये प्रियतमा भी हैं। चौथी प्रकृति उमा के द्वारा ही संसार में भगवान शंकर के स्वरूप का ज्ञान होता है। अतः उमा को ज्ञान की जननी अर्थात ब्रह्म विद्या समझना चाहिए। वे भगवान शिव के आधे अंग में निवास करती हैं। शक्ति बीजा नाम की 5वीं प्रकृति हैं। वह अत्यंत उग्र और समूचे विश्व को मोह में डालने वाली हैं। समस्त लोकों में वही जगत का पालन और संहार करती हैं। तपस्विनी तपस्या की अधिष्ठात्री देवी हैं। 7वीं प्रकृति धर्म द्रव्या हैं, जो सब धर्मों में प्रतिष्ठित हैं। उसे सबसे श्रेष्ठ देखकर मैंने अपने कमंडलों में धारण किया है। फिर परम प्रभावशाली भगवान श्री विष्णु ने बलि के यज्ञ के समय इसे प्रकट किया। उनके दोनों चरणों से संपूर्ण महितल व्याप्त हो गया था। उनमें से एक चरण आकाश में एवं ब्रह्मांड को भेद कर मेरे सामने स्थित हुआ। उस समय मैंने कमंडलों के जल से उस चरण का पूजन किया। उस चरण को धोकर जब मैं पूजन कर चुका, तब उसका धोवन हेमकूट पर्वत पर जाकर गिरा। वहां से भगवान शंकर के पास पहुंचकर वह जल गंगा के रूप में उनकी जटा में स्थित हुआ। गंगा बहुत काल तक उनकी जटा में भ्रमण करती रही। तत्पश्चात महाराज भगीरथ ने भगवान शंकर की आराधना करके गंगा जी को पृथ्वी पर उतारा। वे 3 धाराओं में प्रकट होकर तीनों लोकों में गईं। इसीलिए संसार में त्रिस्तोत्रा के नाम से विख्यात हुई। भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा तथा भगवान विष्णु तीनों के संयोग से पवित्र होकर वे त्रिभुवन को पावन करती हैं। भगवती भगीरथी का आश्रय लेकर मनुष्य संपूर्ण धर्मों का फल प्राप्त करता है। पाठ, यज्ञ, मंत्र, होम और देवार्चन आदि सभी शुभ कर्मों से जीव की वह गति नहीं मिलती जो उसे गंगा जी की सेवा से प्राप्त होती है। गंगा जी के सेवन से बढ़कर धर्म साधना का कोई उपाय नहीं है। इसीलिए नारद, तुम भी गंगा जी का आश्रय लो। हड्डियों में गंगा जी के जल का स्पर्श होने से राजा सगर के पुत्र अपने पितरों और वंशजों के साथ स्वर्गलोक में पहुंचे। व्यास जी की बात सुनकर व्यास जी आगे कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, नारद ब्रह्मा जी के मुख से ये बात सुनकर गंगा द्वार यानी कि हरिद्वार में गए और वहां तपस्या करके ब्रह्मा जी के समान हो गए। गंगा जी सर्वत्र सुलभ होते हुए भी गंगा द्वार, प्रयाग और गंगा सागर संगम इन तीनों स्थानों में दुर्लभ हैं। वहां इनकी प्राप्ति बड़े भाग्य से होती है। वहां 3 रात्रि और 1 रात निवास करने पर भी मनुष्य को परम गति की प्राप्ति होती है। इसीलिए धर्म के ब्राह्मणों, सब प्रकार के प्रयत्न करके तुम लोग परम कल्याणकारी भगवती भगीरथी के तीर पर जाओ।
विशेषता इस कलिकाल में सत्वगुण से रहित मनुष्यों को कष्ट से छुड़ाने और मोक्ष प्रदान करने वाली सिर्फ और सिर्फ गंगा जी ही हैं। गंगा जी के सेवन से अत्यंत पुण्य का दान होता है। पुलस्त्य जी कहते हैं, भीष्म, तदंतर वे ब्राह्मण व्यास जी की कल्याणमयी वाणी सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और गंगा जी के तट पर तपस्या करके मोक्ष मार्ग को पा गए। जो मनुष्य इस उत्तम परम पवित्र उपाख्यान का श्रवण करता है वह समस्त दुख राशि से पार हो जाता है तथा उसे गंगा जी में स्नान करने का फल मिलता है। एक बार भी इस प्रसंग का पाठ करने पर संपूर्ण यज्ञों का फल मिल जाता है। जो गंगा जी के तट पर दान, जप, ध्यान, स्तोत्र, मंत्र और देवर्चन आदि कर्म करता है उसे अनंत फल की प्राप्ति होती है। पुलस्त्य जी आगे कहते हैं, भीष्म, इसके बाद एक दिन व्यास जी के शिष्य महामुनि संजय ने अपने गुरुदेव को प्रणाम करके एक और प्रश्न किया। संजय ने पूछा, गुरुदेव, आप मुझे देवताओं के पूजन का सुनिश्चित कर्म बतलाइए। प्रतिदिन की पूजा में सबसे पहले किसका पूजन करना चाहिए? व्यास जी बोले, संजय, विघ्नों को दूर करने के लिए सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पार्वती देवी ने पूर्व काल में भगवान शंकर जी के संयोग से स्कंद अर्थात कार्तिकेय और गणेश नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। उन दोनों को देखकर देवताओं को पार्वती जी पर बड़ी श्रद्धा हुई और उन्होंने अमृत से तैयार किया हुआ एक दिव्य मोदक अर्थात लड्डू पर पार्वती जी के हाथ में दिया। मोदक देखकर दोनों बालक माता से मांगने लगे। तब पार्वती माता ने विस्मित होकर पुत्रों से पूछा, मैं पहले इसके गुणों का वर्णन करती हूँ, तुम दोनों सावधान होकर सुनो। इस मोदक के सूंघने मात्र से अमृतत्व प्राप्त होता है। जो इसे सूंघता या खाता है वह संपूर्ण शास्त्रों का मर्मज्ञ, सब तंत्रों में प्रवीण, लेखक, चित्रकार, विद्वान, विज्ञान के तत्व को जानने वाला और सर्वज्ञ होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पुत्रों, तुम में से जो धर्माचरण के द्वारा श्रेष्ठता प्राप्त करके आएगा उसी को मैं ये मोदक दूंगी। तुम्हारे पिता की भी यही सम्मति है। माता के मुख से ऐसी बात सुनकर परम चतुर स्कंद मयूर पर आरूढ़ होकर तुरंत ही त्रिलोक के तीर्थों की यात्रा के लिए चल दिए। उन्होंने मुहूर्त भर में सब तीर्थों में स्नान कर लिया। इधर लंबोधारी गणेश जी स्कंद से भी बढ़कर बुद्धिमान निकले। वे माता पिता की परिक्रमा करके बड़ी प्रसन्नता के साथ पिताजी के सम्मुख जाकर खड़े हो गए। फिर स्कंद भी आकर पिताजी के सामने खड़े हुए और बोले, मुझे मोदक दीजिए। तब पार्वती जी ने दोनों पुत्रों की ओर देख के कहा, समस्त तीर्थों में किया हुआ स्नान, संपूर्ण देवताओं को किया हुआ नमस्कार, सब यज्ञों का अनुष्ठान और सब प्रकार के व्रत, मंत्र, योग और संयम का पालन, ये सभी साधन माता पिता के पूजन के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हैं। इसीलिए ये गणेश सैकड़ों पुत्रों और सैकड़ों गणों से बढ़कर है। अतः देवताओं का बनाया हुआ ये मोदक मैं गणेश को अर्पण करती हूँ। माता पिता की भक्ति के कारण ही इसकी प्रत्येक यज्ञ में सबसे पहले पूजा होगी। महादेव जी बोले, इस गणेश के ही अग्रपूजन से संपूर्ण देवता प्रसन्न होंगे। व्यास जी कहते हैं, अतः द्विज को उचित है कि वह सब यज्ञों में पहले गणेश जी का पूजन करे। ऐसा करने से उन यज्ञों का फल कोटि कोटि गुना अधिक होगा। संपूर्ण देवी देवताओं का कथन भी यही है। देवादि देवी पार्वती ने सर्वगुणदायक पवित्र मोदक गणेश जी के हाथ में दिया और बड़ी प्रसन्नता के साथ संपूर्ण देवताओं के सामने उन्हें समस्त गणों का अधिपति बनाया। इसीलिए विस्तृत यज्ञों, स्तोत्र पाठों और नित्य पूजन से भी पहले गणेश जी की पूजा करके ही मनुष्य संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। चतुर्थी को दिन भर उपवास करके श्री गणेश जी का पूजन करें और रात में अन्न ग्रहण करें। गणेश जी की स्तुति करके इस प्रकार करनी चाहिए। श्री गणेश जी, आपको नमस्कार है। आप संपूर्ण विघ्नों को शांति करने वाले हैं। उमा को आनंद प्रदान करने वाले बुद्धिमान प्रभु, भवसागर से मेरा उद्धार कीजिए। आप भगवान शंकर को आनंदित करने वाले हैं। अपना ध्यान करने वालों को ज्ञान और विज्ञान प्रदान करते हैं। विग्रहराज, आप संपूर्ण दैत्यों के एकमात्र संहारक हैं। आपको नमस्कार है। आप सबको प्रसन्नता और लक्ष्मी देने वाले हैं। संपूर्ण यज्ञों के एकमात्र रक्षक और सब प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। गणपते,
मैं प्रेम पूर्वक आपको प्रणाम करता हूँ। जो मनुष्य उपयुक्त भाव से मंत्रों से गणेश जी का पूजन करता है वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। अतः मैं गणेश जी के 12 नामों का कल्याण में स्तोत्र सुनाता हूँ। उनके 12 नाम हैं गणपति, विघ्नराज, लंबतुंड, गजानन, द्वैमातुर, हेरंब, एकदंत, गणाधिप, विनायक, चारुकर्ण, पशुपाल और भावतमज। जो प्रातःकाल उठकर इन 12 नामों का पाठ करता है संपूर्ण विश्व उसके वश में हो जाता है और उसे कभी विघ्न का सामना नहीं करना पड़ता। उपनयन, विवाह आदि संपूर्ण मांगलिक कार्यों में श्री गणेश का ही पूजन किया जाता है। वह सबको अपने वश में कर लेते हैं। उन्हें अक्षय पुण्य और जो ये पूजन करता है उन्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य संपूर्ण यज्ञ के कलशों में गणानात्वा इस मंत्र से श्री गणेश जी का आवाहन करके उनकी पूजा करता है उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होती हैं तथा वह स्वर्ग और मोक्ष भी पा लेता है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वे मिट्टी की दीवारों में प्रतिमा अथवा चित्र के रूप में पत्थर पर, दरवाजे की लकड़ी में और पात्रों में श्री गणेश जी की मूर्ति अंकित करा ले। इसके सिवा दूसरे स्थानों में भी जहां हमेशा दृष्टि पड़ सके श्री गणेश जी की स्थापना करके अपनी शक्ति के अनुसार उनका पूजन करे। जो ऐसा करता है उसके समस्त प्रिय कार्य सिद्ध होते हैं। उसमें कभी कोई विघ्न नहीं आता तथा तीनों लोकों को वे अपने वश में कर लेता है। संपूर्ण देवता अपनी अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए जिनका पूजन करते हैं समस्त विघ्नों का उच्छेद करने वाले उन गणेश जी को नमस्कार है। जो भगवान श्री विष्णु को प्रिय लगने वाले पुष्पों और अन्यान्य सुगंधित फूलों से, फल, मूल, मोदक और सामयिक सामग्रियों से, दही और दूध से, प्रिय लगने वाले बाजों से तथा धूप और दीप आदि के द्वारा गणेश जी की पूजा करता है उसे सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। आगे की चर्चा कल करेंगे। हरे कृष्णा।